डॉक्टर साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला मौखर करने का तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। आ जाएगा 17 को। जी। ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ट्रंप ने और ट्रंप की जो टीम है उसने क्या रोल प्ले किया है, स्टीफन विटकॉफ ने, ये आप ज़रा टाइम्स ऑफ इसराइल देखें 27th। मैं उसी पॉइंट को इंडोर्स कर रहा हूँ कि ये बाइडन से नहीं हुआ। ऑलरेडी ब्रेंट मैकर्ग और ये सारे पहुँचे हुए हैं अरसे से। लेकिन आप ये देखें कि ये होस्टेज टॉक्स एडवांस आफ्टर टेंस मीट बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रंप एंड वॉय। अच्छा, ऐसी टेंस मीट्स की पहले भी खबरें आती थी ना, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता था। वो उधर आंख मारते थे, साथ ही उसकी फौज से मिलने चले। इन्होंने वो बात ही नहीं की, स्ट्रेट टॉक। उससे अंदाज़ा ये हो रहा है। अच्छा, दूसरा जो हम मुबारकबाद भी देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त जो शख्स है वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने, नवाफ सलाम, कमाल आदमी। ये वो हैं जो आलमी अदालत इंसाफ के सदर रहे हैं। कल भी जिक्र मैंने किया था कि इनके ऊपर थोड़ा सा हिजबुल्लाह को इख्तलाफ था, लेकिन वो ख़त्म हो गया। इनको 128 में से 85 वोट्स मिले। लेकिन फिर जो अभी कुछ देर पहले वहाँ से उनके टेलीग्राम चैनल्स पे और वैसे जो बात उनसे होती रहती है उनके लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब है कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी इनकी हमायत हो गई है। शुरू में थोड़े से कंसर्न्स थे हिजबुल्लाह के, जो मैंने कल भी बात की थी। एक प्रॉपर गवर्नमेंट आ गई है लेबनान में, और जिसका सदर भी बड़ा तगड़ा है, यानी जनरल जोसेफ ऑन जो है, जो आर्मी चीफ भी उनका, और वज़ीर आज़म उनका जो दुनिया के लेवल पे जाना जाता है। और वो बंदा जो है वो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का सदर है, और 10 साल 2007 से 17 तक वो यूनाइटेड नेशंस में उसने लेबनान को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, साथ ही सऊदी अरेबिया देखें, अगर मुल्क आपस में ऐसे होना अच्छे तो बड़ा ज़बरदस्त है। वलीद बिन तलाल बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत, बड़े अमीर कबीर हैं वलीद बिन तलाल। उनका होटल था 4 सीजन्स। ये जो ब्लास्ट हुआ ना बैरूत में, जितने लोग बैरूत गए उनको पता होगा, बड़ा खूबसूरत होटल, ये बीच पे था, 4 सीजन्स। ये उसमें तबाह हो गया था। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जी, अच्छा, एक तो लेबनान के सदर ने कहा कि मैं सऊदी अरब का दौरा करूंगा। पहले इन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर पे जो 4 सीजन्स होटल है बैरूत का, उसको मैं मतलब खित्ते के बेहतरीन होटल्स में से एक होटल बनाएंगे। ये सऊदी अरब की तरफ से ऐलान हुआ। अब देखें इकॉनमी कैसे, मुल्क एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करें। टर्की, अच्छा, टर्की ने सपोर्ट किया अहमद शरार को और उनके वजीर ख़ारजा को। वो अभी तक वहाँ नहीं गए, टर्की नहीं गए। वो पहले गए सऊदी अरेबिया, उसके बाद कतर, उसके बाद यूएई, उसके बाद वो जॉर्डन, उसके बाद ईयू के लोग उनके पास, जर्मन आए, अमेरिकन आए, सारी दुनिया उधर आ गई। ईरान को भी कोई इतराज़ नहीं, ईरान को भी कोई इतराज़ नहीं। बशर उल असद के जाने से ईरान भी खुश है। ईरान, बशर उल असद बस एक ना कुगू घोड़ा टाइप चीज़ एक बैठी हुई थी, जिसका कोई काम धंधा नहीं था वहाँ, और पैसा खाता था लोगों का। तो वो जो है वो अब वो टर्की का दौरा करेंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर। यानी उससे पहले पूरी दुनिया को उन्होंने एंगेज किया, और वहाँ पर ये वो चीज़ें जो अफगानिस्तान की हुकूमत को करनी चाहिए। ये अफगानिस्तान की हुकूमत के सामने मॉडल है ये टर्की का, कि उसने कैसे अपने नेबर्स को, और कैसे जो मुल्क सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता रहा है उन्हें, पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान वो रोल प्ले कर सकता है ना टर्की वाला अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान अपनी वो बात तो करें और हम भी बात करें, मतलब क्या इशू है, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। यानी आप सोचे ना कि वो कुर्द जो टर्की से अटैक कर रहे हैं, कुर्द वो भी तो है ना जो टर्की से अटैक कर रहे हैं, दहशतगर्द। तो टर्की आगे से क्या कर रहा है उनके साथ? टर्की उनको ऐसी तैसी फेर रहा है उनकी, लेकिन उसके साथ सारे कुर्दों को तो नहीं फेर रहा। तो हम सारे अफगानों के खिलाफ, बिल्कुल। मैं उस दिन भी मैंने बात की थी कि हमारा और अफगानिस्तान का और टर्की का और जो सीरिया का है उसमें कुछ मुशाबे नजर आती है। टर्की सारे कुर्दों के खिलाफ नहीं है, टर्की उन कुर्दों के खिलाफ है जो दहशतगर्दी करते हैं उनकी सॉइल पे। हम सारे अफगानों के खिलाफ नहीं है, हम उन अफगानों के खिलाफ हैं जो, या जो भी लोग हैं वहां पे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और जिनको सपोर्ट है किसी मुल्क की। ऐसा है ना जी। बस SNF और SDF को, एक मुल्कों को सपोर्ट कर, तो वो सपोर्ट पीछे। अब यहां तो मैं ही नहीं कह रहा कि इनको सपोर्ट होगी, मगर इनको असला कुछ छोड़ के चला गया। अब ये सबका काम है कि उनको हम सपोर्ट करें। ये
जाके उनकी ये पूरी पहले तो लिस्टिंग हो कि असला कितना छोड़ा है, कैसे छोड़ा है, किस कौन क्या बदअमनी चाहता है, कुछ ये चाइना के लिए भी खतरा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और पाकिस्तान सबसे बड़ा एडवोकेट बनेगा। ये आज की स्टेटमेंट से मैं इतना खुश हुआ हूँ। पाकिस्तान सबसे बड़ा एडवोकेट बनेगा उनका, ये दहशतगर्दी खत्म करें अपनी सॉइल से, सबको आउट करें। और उसके बाद आप देखें कि जैसे टर्की उनको लेके गया, पाकिस्तान उससे ज्यादा आगे लेके जाएगा इनको, ठीक है ना। पाकिस्तान ने सफर किया है उस पूरी वॉर में, उन्होंने भी सफर किया है। अच्छा, अब इसमें इशू तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा खुश आइंद है और अल्लाह से दुआ है कि ये काम आगे बढ़े। कुरम का मसला अलग है, उसको बलूचिस्तान के मसले को अलग देखना चाहिए, डायलॉग भी करें, फिर जो बाहर से आ रहे हैं उनको एक साइड पे करें, जो डायलॉग में आना चाहते हैं वो डायलॉग का प्रोसेस बने। अल्लाह खैर सलाह। मुल्क के इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं, ईगोस का इशू है, उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं, मुल्क आगे निकलता है, फ़ौरन आपको आगे निकलता नजर आता है तेज़ी के साथ। फिर आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, सऊदी अरेबिया उधर आ गया, उनको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो उधर तैयार हो गए, ठीक है। अच्छा, ये आपने देखा ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखा दिया ना कि होस्टेज टॉक्स एडवांस टेंस मीट के बाद ये हो गया सारा। उसके बाद नवाज सलाम वहाँ पे वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। कितना अब देखें कि ये खूबसूरत सा सिलसिला हो। अब वो जनाब ट्रंप कह रहे हैं मैंने मिलना है, फ़ौरन मिलना है, मेरी जल्दी मीटिंग कराओ पुतिन से, मैंने मिलना है। ये मैं रॉयटर्स कोट कर रहा हूँ आपका। वो अच्छा उधर से पुतिन नहीं, वो कह रहे हैं आराम से मिलते हैं, ये रॉयटर्स देखें अब 33rd। ट्रंप कह रहा है मैंने मिलना है और मैंने रिकॉर्ड तोड़ना है मोदी की जप्पी का, पुतिन से मिलकर मैंने ऐसी जप्पी मारनी है। अब वो उधर से वो कह रहे हैं एक मिनट हौला हाथ रखो, पहले तय करो, पहले मामला देखो। यूक्रेन को क्या कह रहे, यूक्रेन कौन ज़ेलेंस्की, मैंने मिलना है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये है कि अच्छा रशिया भी एक देख रहा है खामोशी से। रशिया ने बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट जारी की है कि ये रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ कि रशिया सीज शिफ्ट फ्रॉम ट्रम्प टूवर्ड्स रिकग्नाइजिंग रियलिटीज इन यूक्रेन। ये 32nd, यानी अंदाजा हो रहा है, रशिया देख रहा है, रशिया ने कुछ छलांग नहीं मारी कि जप्पी पाओ मोदी स्टाइल में ये मैं बड़ी यानी एक तरह से आप समझें कि इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल करो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जितना जप्पी डालते। वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये ट्रंप अंदाज़ा हो रहा है कि ग्राउंड रियलिटी इसका, लेकिन ये मामला तो पूरा होगा ना, ऐसा तो हो नहीं। अच्छा, उन्होंने जर्मन फार्मूला रद्द कर दिया है, रशिया ने जर्मन फार्मूला रद्द कर दिया है। जर्मन फार्मूला ये था कि जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, एक रहेगा सोवियत ऑर्बिट में, एक रहेगा नेटो ऑर्बिट में, तो 2 हिस्सों में। कह रहे नहीं, जर्मन फार्मूला कैसा, यूक्रेन तो है ही हमारा, यहां पर भी ट्रंप तैयार होने को हो सकता है, ट्रंप यहां पर भी तैयार हो जाए कि जा बच्चे ज़ेलेंस्की तू भी जाके उनकी 51वीं स्टेट बन जा जाके उसकी तरह जस्टिन ट्रूडो की तरह। वो मतलब वो कहते हैं कि जर्मन फार्मूला, कहते हैं कौन सा जर्मन फार्मूला, किसने पेश किया था, बाइडन ने, पागल आदमी है वो, तुम जाके हमें मिलना है तुमसे, खत्म। 2 मुल्क आ गए जनाब, सर्बिया और स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, अब ये मेरा ख्याल है कि शायद बाइडन इस पर ज़्यादा चले जाएं कि वो स्विट्ज़रलैंड और सर्बिया का चुनाव कर लें। ये यूरो न्यूज़ जो खबर दे रहा है ना, ये 34th कि स्विट्ज़रलैंड सर्बिया दोनों ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रंप और बाइडन की मीटिंग हो, ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो। तो मेरा अपना गुमान ये है वहाँ के लोगों से, इस मीडिया को तो मैं कोट करता हूँ ना, जब आपको दिखाना पड़ता है कि भाई कोई बात हो रही है, पुतिन चाह रहे हैं कि यूरोप में ही हो मीटिंग, क्योंकि बहुत बड़ा यूरोप का हिस्सा, क्रोएशिया, इटालियन, जर्मन, आगे पीछे जो बहुत सी वहां पे पार्टी जो राइट विंगर्स हैं एंटी इमिग्रेंट्स, लेकिन प्रो पुतिन है। पुतिन का क्या ताल्लुक है इमिग्रेशन से उनकी यूरोप की, पुतिन का ताल्लुक है तो मेरे प्रो रशिया हो। तो वो जो, अच्छा इलॉन मस्क उनकी तारीफ करता है। अच्छा, इलॉन मस्क का एक और बहुत बड़ा दाव लगने वाला है, टिकटॉक इलॉन मस्क खरीद रहा है, टिकटॉक अमेरिका ऑपरेशंस, और वो इसलिए कि वो 19th को ऑलरेडी, मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, चाइना भी सोच रहा है इस बात पे कि टिकटॉक मस्क को दे दे एक पॉसिबल ऑप्शन के तौर पे। देखें, ये जो आपस के ताल्लुकात होते हैं ना, ये बड़े काम आते हैं। अब मसला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें ये कोशिश कर रहे हैं, जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं कि वो 19th को ना हो, वो टिकटॉक जो है उसका फ़ैसला यानी वो चाइना के पास ही, बाइडेंस के पास ही रहे। लेकिन ये है कि दूसरी सूरत में
वो चाइना जो है वो टिकटॉक मस्क को देने को तैयार है। और उसमें उसकी जो 44 मिलियन में तो इसने एक्स लिया था ना ट्वीट, तो इसकी कीमत शायद उससे कम लगे और इसमें लॉगरिदम वगैरह चेंज होंगे, सारे सब कुछ होगा। लेकिन ये है कि ये जो है ये चला जाएगा मस्क के पास, और मस्क जो है उसके बाद फिर जाहिर है कि वो पहले ही विकीपीडिया की बोली लगा चुके हैं मस्क, वो अब टिकटॉक उनके पास चला जाएगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक से ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम से ज़्यादा टिकटॉक को दुनिया फॉलो कर रही है, तो टिकटॉक उनके पास जा सकता है। और उसके साथ ही आज से जो सेनेट में हियरिंग्स शुरू हो रही हैं, इंपॉर्टेंट हियरिंग्स 20 तारीख तक, मुझे नहीं पता कितनी हियरिंग्स हो जाएंगी, लेकिन पैते हेक्सेथ जो कि सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनकी कुछ देर बाद हियरिंग है। उसके बाद जो है वो मार्को रूबियो की कल है, उसके बाद क्रिस्टी नोएम जो होमलैंड सिक्योरिटी की, उनकी कुछ की पहले हो जाएगी, कुछ की शायद 20 के बाद हो। 19 तारीख को रैली कंफर्म हो गई है कि धूम धड़के की रैली होगी। आग बहरहाल उम्मीद है कि बुझ जाएगी, वो अभी तक एक क्योस पड़ा हुआ है कैलिफोर्निया में, हमारी दुआएं हैं उनके साथ, नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन यह है कि वो धूम धड़के वाली विक्ट्री रैली होगी। और अगले दिन जो है 12 बजे वो हलफ उठाएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी परेड होगी, उसमें कुछ 7,500 बंदा होगा। फिर उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, कैमिला हैरिस और बाइडेन को भी खराज तहसीन पेश किया जाएगा, और एक मतलब बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, सेलिब्रेशन होने जा रही है। लेकिन मेरी दुआएं ये हैं कि ये आज अगले 24-48 घंटों में ये वापस आ जाए, ये मुआहदा साइन हो जाए, और सारी दुनिया जो है वो इसके इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि वहाँ से कोई अच्छी खबर है। डॉक्यूमेंट सील हो गया है, ठीक है, और अब सील होने के बाद उसकी अनाउंसमेंट कैसे होती है ये देखना है जी। तो अगर ये हो जाता है तो हमारी तरफ से शुक्रिया ट्रंप, और अगर नहीं होता है तो फिर हम इस शुक्रिया को कल वापस भी ले सकते हैं।